हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज हम वर्नस थ्योरी सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। यह है वर्नस थ्योरी। यह थ्योरी कॉम्प्लेक्स की इंटरनल कंपोजिशन तथा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की संतोषजनक व्याख्या करती है। यह निम्न तथ्यों के आधार पर है। इट मीन्स ये जो थ्योरी है ये आपकी इंटरनल कंपोजिशन और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की व्याख्या करेगी, यानी कि उसको बताएगी। और ये जिन तथ्यों पे डिपेंड करती है, अब हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अबाउट द वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मैटर। इट मीन्स किसी मैटर के सेंट्रल मैटर में वैलेंसी दो प्रकार की होती है, लाइक अ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये इन्होंने वर्नियस थ्योरी में हमने किसके बारे में बता रहे हैं? वैलेंसी की। ये कैसी होती है? टू टाइप्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखेंगे आगे। अबाउट प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? यह सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए ये जो जनरली ये क्या होती है, एनायन को इसके बाय द एनायन उसके द्वारा ही संतुष्ट होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है हमारी, वो एनायन के द्वारा संतुष्ट होती है। हम देख लेते हैं कैसे। हाउ CONH3Cl3 कॉम्प्लेक्स, इसमें इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है। इसमें हम सेंट्रल मेटल कैटायन देखेंगे। उसमें क्या है? CO3। मैंने आपको कल भी बताया था, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये माइनस का Cl माइनस होता है, ये प्लस है। तो ये जब 3 जाएगा यहाँ -3 और यहाँ पे +1। ये कहते हैं इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, ऐसे ही जाते हैं। ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। 3 क्लोरीन्स एग्जिस्ट अलोंग विद कॉम्प्लेक्स पेयर। मैंने आपको बताया है कि एनायन द्वारा संतुष्ट होती है। इट मीन्स एनायन ये है, क्लोरीन आयन एग्जिस्ट अलोंग विद कॉम्प्लेक्स पेयर। ये किसके अलोंग है? कॉम्प्लेक्स पेयर के। इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी। यह सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहले किसके लिए होती थी? देख लीजिए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसलिए ये लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती है और वो एनायन के द्वारा संतुष्ट होती है। इसका एग्जाम्पल लेंगे। उपरोक्त कॉम्प्लेक्स में 6NH3 मॉलिक्यूल लिगैंड के रूप में बिहेव करते हैं। ठीक है, ये किसके रूप में बिहेव करते हैं? लिगैंड के रूप में। अब देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO+3 आयन की कितनी हुई? 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? 6। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड होती है, तो जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर की CO+3 आयन है उतनी सी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंसी। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अगर आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी तो उसे आप एक थिक लाइन, यानी कि इस तरह इसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। अगर आपकी सेकेंडरी है तो उसे डॉटेड डिनोट करेंगे आप। ये आपकी पहचान है। अगर आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो इसमें आपकी ये सीधी जा रही है अगर, तो ये क्या हुई? प्राइमरी। बट ये क्या है? आपकी सेकेंडरी। ये इसकी पहचान है। अब आता है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहले हमने किसके बारे में बताया? वैलेंसी के। अब हम किसके बारे में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स के। फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कैटायनिक, सिर्फ एक, देखिए, कॉम्प्लेक्स को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। हम पहले इसको लिखते कैसे? एक एग्जांपल हमने माइंड में याद रख लिया। CONH3 मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे क्या है? CO, ये क्या है आपका? सेंट्रल मेटल लिख गया। NH3 क्या है आपका? लिगैंड, क्योंकि इसे इसमें बंद करे कॉम्प्लेक्स पेयर में। और लिगैंड की संख्या क्या होती है? वो डोनेट दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इट मीन्स
डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है लिगेंड, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये N, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। और बाहर क्या है Cl3, यानी कि यहाँ एनाइन। सेंट्रल मेटल होगा पहले, फिर लिगेंड होगा, फिर एनाइन। सेंट्रल मेटल आपका एटम भी हो सकता है और कोई कैटाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसके N क्या है आपकी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन सेंट्रल एटम। ऐसी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का लिखोगे आप, इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इसमें यहाँ एनाइन बाहर था, इसमें कैटाइन बाहर होगा, कैटाइन सेंट्रल मेटल, फिर आ जाएगा आपका वैसे ही लिगेंड। एग्जाम्पल है K4FeCN6, सेम है, कैटाइन आपका यहाँ है, कैटाइन यहाँ है, फिर सेंट्रल मेटल है, फिर आपका लिगेंड है। फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, इसे हम क्या सीखेंगे, सिंपल सेंट्रल मेटल और लिगेंड। इसमें ना तो कोई क्या नाम आपका एनाइन होता है और ना ही कोई कैटाइन होता है, सिर्फ सेंट्रल मेटल होता है और आपका लिगेंड होता है। एग्जाम्पल NiCO4। इसके बाद आपका आता है, अबाउट द स्टोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आपकी स्टोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स की। सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स की शेप निर्धारित करता है। ये जो सेंट्रल मेटल है ये आपका क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की, मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है उसकी एक शेप डिनोट करेगा, उसके बारे में बताएगा। लाइक अ केस ले लेते हैं हम, केस से ना इजीली समझ आता है। यदि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी शेप कैसी होगी, वो टेट्रा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा, रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा, लाइक दिस, देख रहे हो। और ये देखो, अगर हमने डॉटेड कर रखा है तो सेकेंडरी को डिनोट करेगा, अगर हम फुल लाइन कर दे तो प्राइमरी हो जाएगा। दिख रहा है, स्क्वायर शेप, प्लेनर शेप है, और ये कैसी है, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप है। अब इसके बाद आप के सेकेंड ले सकते हैं। के सेकेंड में क्या होगा, यदि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, सेंट्रल मेटल आपका ये है, इसका नंबर क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो उसकी शेप कैसी होगी। अब देखिए आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 होगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी शेप होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप। इसे प्रैक्टिस में लाना तभी आपके याद हो पाएगा ये। अबाउट द नेचर ऑफ वैलेंसी। अब वैलेंसी की आपने स्टोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कर लिया, रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, अब वैलेंसी करी थी उसके बारे में भी तो बताओगे आप, तो उसकी नेचर कैसी है। केस ले लिया आपने, फिर अगेन प्राइमरी वैलेंसी नेचर में आदेशात्मक यानी कि नॉन डायरेक्शनल होती है, अर्थात उनकी कॉम्प्लेक्स की शेप प्राइमरी की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ये प्राइमरी है, यहाँ पे ये जो होगी प्राइमरी, ये कॉम्प्लेक्स की शेप होगी, वो प्राइमरी संख्या पे निर्भर करेगी, यानी कि वो कैसा है। अब सेकेंडरी के लिए ले लो, सेकेंडरी वैलेंसी नेचर जो होती है वो दिशात्मक होती है, यानी कि वो डायरेक्शनल होती है, और ये नॉन डायरेक्शनल होती है, अर्थात उनकी कॉम्प्लेक्स की शेप सेकेंडरी की संख्या पर निर्भर करती है। इसकी सेकेंडरी करेगी, उसके प्राइमरी पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन इसकी सेकेंडरी पे करेगी। एग्जाम्पल ले लो, इसकी विवेचना निम्न उदाहरणों की सहायता से कर सकते हैं, लाइक CONH3 इसमें सारे एग्जाम्पल एक जैसे ही लिए हैं मैंने। जैसे कि सेंट्रल मेटल क्या है, CO3, इसका लिगेंड क्या है, 6NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुई, 6 हुई, प्राइमरी कितने हुए, 3, और सेकेंडरी कितने हुए, 6। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया आपने, CONH3 5Cl Cl2 कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल मेटल क्या है, CO। ऐसी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी निकाल देंगे। देखिए लिगेंड्स कितने हैं, 5NH3 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक Cl आगे इसके साथ, कोऑर्डिनेशन क्या होगी, 6 ही होगी, सिंपल है। नंबर ऑफ प्राइमरी कितने हुए, 3, क्योंकि 3 ही है, और सेकेंडरी कितने हुए, 6। अब इसकी आप डायग्राम देख लीजिए, CONH3Cl जो हमने फर्स्ट लिया था वो है, ये सेकेंड का है। देखिए आपने प्राइमरी कितने हैं, 3, 1 2 3, और कितने हैं सेकेंडरी, 1 2 3 प्राइमरी, और कितने हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी को डिनोट करने के लिए हमने लाइनेंस देखी है, तो इसे प्लीज़ भूलना मत। CONH3Cl2 के लिए भी हम ले सकते हैं, सेंट्रल मेटल क्या है इसमें, +3,
लिगैंड कितने हैं 4, NH3 है, Cl2 है 2 Cl आए। कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है 4 और 2 6। प्राइमरी कितने हैं 3 और सेकेंडरी कितने हैं 6। 2 क्लोरीन आयन शो ड्यूल नेचर, यानी कि 2 क्लोरीन आयन दे दिए तो वो कैसे नेचर शो कर रहा है ड्यूल नेचर। ऐसे ही आपने एग्जांपल ले लिया CONH3Cl कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपने सेम किया। सेंट्रल मेटल CO3, फिर लिगैंड C आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा, फिर सेकेंडरी आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसका डायग्राम। देख रहे हो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सेकेंडरी और 3 प्राइमरी। अर्थात उपरोक्त 3 उदाहरणों में क्रमशः 1 2 3 क्लोरीन, देख पा रहे हो, क्लोरीन आयन ड्यूल कैरेक्टर दर्शाते हैं, अर्थात वे सेंट्रल मेटल की वैलेंसी के साथ सेकेंडरी की वैलेंसी भी संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये टॉपिक फिनिश। थैंक यू। बट इस टॉपिक की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। थैंक यू गाइज। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।